धमाका दिल्ली में हुआ, लेकिन बेचैन पाकिस्तान है। लोग हिंदुस्तान में मरे, लेकिन नींद मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ की उड़ी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जांच एजेंसियों ने साफ कर दिया है कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से है। सरकार दिल्ली में धमाके को लेकर आतंकी हमला ये पहले ही करार दे चुकी है, जांच कर रही है। ऐसे में पाकिस्तान को डर है कि भारत किसी भी वक्त प्रचंड प्रहार कर सकता है। दिल्ली में धमाका, पाकिस्तान ने रची साजिश। पाकिस्तान का कबूलनामा, दिल्ली को दहलाया। आतंकिस्तान को फिर मारेगा हिंदुस्तान। दस नवंबर को दिल्ली में हुए बम धमाके ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस धमाके के बाद पूरे देश से आवाज उठ रही है कि आतंकिस्तान के खिलाफ एक और ऑपरेशन की जरूरत है। वहीं जांच एजेंसियों को भी शक था कि दिल्ली धमाका किसी बड़े आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा है। फरीदाबाद से लेकर मेवात और यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर की कड़ियां एक साथ इशारा कर रही हैं कि यह साजिश आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान में ही रची गई थी। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के इशारे पर ही दिल्ली को दहलाने की नापाक कोशिश की गई। जांच में यह भी साफ हो गया है कि आतंक का यह मॉड्यूल पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के सीधे संपर्क में था। धमाका कहां करना है, कौन फिदायीन बनेगा और भारत के किस शहर को पहला निशाना बनाना है, ये सब कुछ पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका ही तय कर रहे थे। इतना ही नहीं, दिल्ली को दहलाने वाले सुसाइड बॉम्बर उमर का ब्रेन वॉश भी पाकिस्तान में बैठे कट्टरपंथियों ने ही किया था। और अब जांच एजेंसियों की इस थ्योरी पर पाकिस्तान के नेता खुद मुहर लगा रहे हैं। दहशतगर्दों का मसीहा पाकिस्तान और उसके नेता खुद अपनी कायरता का परिचय दे रहे हैं। भारत के साथ सीधी लड़ाई से घबराने वाला पाकिस्तान बता रहा है कि उसने एक बार फिर कायरता दिखाई है। सबसे पहले आप पाकिस्तान के नेता चौधरी अनवारुल हक का वो बयान सुनिए जिसमें उसने सार्वजनिक मंच से अपनी कायरता का परिचय दिया है। जो स्टेटस को मुझे मिला, मैंने उसमें कोई कमी नहीं आने दी। इतना जरूर किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी। बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए और रिकॉर्ड ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। मतलब साफ है कि पाकिस्तान की सेना के पास भारत से सीधी लड़ाई की न तो हिम्मत है और न ही वो सीधी लड़ाई की कुवत रखता है। यही वजह है कि आतंक की खेती करने वाला पाकिस्तान दहशतगर्दों के जरिए भारत में चोरी छिपे हमले की साजिश कर रहा है। पाकिस्तान के नेता का ये दावा इस बात की तरफ सीधा इशारा है कि पाकिस्तान न सिर्फ दिल्ली धमाके को सही ठहरा रहा है, बल्कि इसे पाकिस्तान की रणनीतिक कार्रवाई के रूप में भी पेश कर रहा है। मतलब पाकिस्तान आतंकियों को पालता भी है और उनका संरक्षण भी करता है। लेकिन पाकिस्तान में बैठा मुल्ला मुनीर और उसके आतंकी साथी शायद ऑपरेशन सिंदूर को भूलने लगे हैं। पीएम मोदी की उस चेतावनी को नजरअंदाज करने लगे हैं जिसमें उन्होंने दो टुक शब्दों में कहा था कि भारत पर होने वाला कोई भी आतंकी हमला सीधा युद्ध माना जाएगा और ऐसी स्थिति में भारतीय सेना पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगी। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में
हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। दिल्ली धमाके की जांच अभी जारी है। अभी तो जांच एजेंसियां आतंकियों की कुंडली बना रही हैं। सबूतों के जरिए पाकिस्तान परस्त आतंकियों को बेनकाब कर रही हैं। इसके बाद बारी जवाबी कार्रवाई की होगी। पाकिस्तान के नेताओं का हालिया बयान बौखलाहट का भी नतीजा है। पाकिस्तान को पता है कि भारत उसके आतंकी ठिकानों पर कभी भी बमबारी कर सकता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। डॉक्टर उमर नबी के संबंध थे डॉक्टर शाहीन से। डॉक्टर शाहीन जमात उल मोमिनात की अध्यक्षा, जमात उल मोमिनात जैशे मोहम्मद का महिला विंग, यानी संबंध स्थापित हो गए पाकिस्तान के डॉक्टर उमर के द्वारा हिंदुस्तान में गर्दिश फैलाने के। अब डॉक्टर उमर कहता था कि सुसाइड ना तो डेमोक्रेटिक एक्ट है और ना ही सिविल सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर की मार से पाकिस्तान अभी भी उबर नहीं पाया है। राफेल और ब्रह्मोस की दहाड़ आज भी पाकिस्तानी नेताओं की कानों में गूंज रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक बयान ने पाकिस्तान के डर को उजागर कर दिया है। मैंने एक आपको एनालिसिस दिया है, हम नजरअंदाज नहीं कर रहे। हमारे जो तैयारी है या हमारी जो अलर्ट जो है हमारा, वो मैक्सिमम है। बिल्कुल किसी सूरत में भी हम इंडिया को ट्रस्ट नहीं कर सकते। हमारे और उनका जो आपस में जो सरहद है उसके ऊपर भी कोई इनकर्जन करे, कोई अटैक करे या कोई इज्तिमा करे अफवाज का जो है जो उनकी सरहद है उस पर। सुनिए जरा ख्वाजा आसिफ को। ख्वाजा आसिफ का ये बयान बताता है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का खौफ है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी सख्त लहजे में कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ट्रेलर था, असली फिल्म अभी शुरू भी नहीं हुई है। तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान परस्त आतंकियों की कायराना करतूत के बाद पूरा देश गुस्से से भड़क उठा है। 140 करोड़ जनता पाकिस्तान को फिर सबक सिखाने की मांग कर रही है। देश कह रहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सिर्फ ट्रेलर दिखाया था। अब वक्त आ गया है कि भारत पाकिस्तान में एक बार फिर घुसकर आतंक की कमर तोड़ दे, उसका नामो निशान मिटा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।